नमस्कार, स्वागत है आपको। मेरा नाम है विपिन बेबाक और हमारे साथ मौजूद हैं सुमिति यादव जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और इनसे बिल्कुल सीधे सवाल करेंगे, कतई जो बिल्कुल अंदर से हिला दें। स्वागत है साहब। धन्यवाद जी। साहब एक बात बताओ, न्याय यात्रा की शुरुआत है रही है और अभी तक सीटन को बंटवारा हुआ ना है, क्या कहोगे? दोनों काम अब साथ साथ चलेंगे। जो है जनता को जगाना भी है और ये अब सीटों का बंटवारा भी होता रहेगा। तो अब ये मान लीजिए जो बीजेपी जैसे चाह रही है कि किसी तरीके से सीटों का बहाना करके इनमें जो है सिर फुटब्बल करवा दें, तो ऐसी सिर फुटब्बल कतई होने नहीं वाली है। हमारे कुछ नेता यात्रा में रहेंगे और कुछ नेता यहाँ दिल्ली में बैठ के रणनीति बनाएंगे। तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, दोनों काम बखूबी से जो है हमारे नेता बड़े अच्छे तरीके से करेंगे इसको। आप रणनीति की बात कर रहे हो, हैं यात्रा की बात चल रही है, टिकट बटे नहीं है, अभी टिकटन को फाइनल नहीं हुआ, कौन कहाँ से लड़ेगा, कौन कहाँ से लड़ेगा। अभी कौन कौन पार्टी और है, बहुजन समाज पार्टी है उत्तर प्रदेश में, उनके शामिल रहने की बात है, लेकिन कोई बात अभी क्लियर नहीं हुई है। देश में और बहुत सारी चीजें चल रही हैं। बीजेपी की तो भाई बल्ले बल्ले चली रही है, कोई बात ही ना है। मंदिर देखो, श्री राम मंदिर बन गो, उद्घाटन है रो, प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं और पूरे देश को न्योता मिल लो है, तो लोग वहां में व्यस्त हैं। और आप अभी तक जो है न्याय यात्रा में लग रहे हो और टिकटन को अभी का जो फाइनल हुआ ना है, तो कैसे लड़ पाओगे बीजेपी से? ऐसा है, बीजेपी तो ये सब जानबूझ के इसलिए कर रही है कि उसके 10 साल के कामों का जनता हिसाब न लेने लगे। तो आप ये बिल्कुल बेफिक्र रहो। देश के लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो इनकी हर गतिविधि पे बहुत बड़ी नजर रखे हैं। तो अब इन्हें राम भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि राम नाम का इन्होंने इतना भयंकर दुरुपयोग किया है भाई कि इनके पाप जो है अब राम भी माफ नहीं करेंगे। इनके पापों का घड़ा भर गया है, वो फूटने वाला है। और रही बात आप कह रहे हो कि टिकटों का बंटवारा ना हुआ, तो इस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी जो है, जितने भी दल हैं, इन सबको एक परिवार की तरह लेके चल रही है। और परिवार में छोटा भाई छोटे भाई के रोल में रहेगा, बड़ा भाई बड़े भाई के रोल में रहेगा, चचा चचा के रोल में रहेगा, ताऊ ताऊ के रोल में रहेगा। सबके रोल यहाँ डिफाइंड है। तो हमारे यहाँ कतई कोई परेशानी है नहीं। थोड़ा बहुत 19-20 करके सीटों का भी बंटवारा हो जाएगा। आपने तो ऐसे टार दी जैसे कछु कोई दिक्कत ही ना, सबका जो बहुत बढ़िया चल रहा, पूरे अमन चैन चल रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, विधानसभा में हार हुई है, लोकसभा बिल्कुल सिर पे है, ईवीएम पे मसला चल लो, जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन है रो, ईवीएम की कोई पार्टी बात ही ना कर रही है कि कुछ सही है या गलत है। भाई अगर जब हारन लगो आप तो ईवीएम पे सवाल उठाने लगो, लेकिन अब बिल्कुल ईवीएम पे मौन धारण कर रखो। भाई क्यों? ना ही ऐसी कोई बात नहीं। ईवीएम को लेके पहला भी जो है गठबंधन ने बयान दिया था, और फिर गठबंधन की तरफ से कई लोगों ने बयान दिया है कि मोदी जी आपसे ये सारी विरोधी पार्टियां ये अपील कर रही हैं देश हित में। और देश हित में नहीं, हम तो कहेंगे लोकशाही केवल देश में होनी नहीं चाहिए, लोकशाही दिखनी भी चाहिए। अमेरिका जैसे कंट्री में तो कई स्टेट ऐसे हैं जो ईवीएम को साइड में रख दिए हैं। आप चले जाइए जो है, और भी कई, फ्रांस है, इटली है, इंग्लैंड है, बहुत सारे देश हैं जो ईवीएम को बक्से में बंद करके रख दिए हैं, बैलेट पेपर पे आ गए। तो गठबंधन की तरफ से मोदी जी को अपील हो चुकी है, क्योंकि अब यहाँ चुनाव आयोग बचा नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है मोदी जी के पीएमओ से ही गवर्न हो रहा है। तो सीधी सीधी अब अपील लोगों ने मोदी जी से ही करी है कि मोदी जी, ये लोकशाही आप कह रहे हो कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, तो इसको अपने व्यवहार में भी आप ले आओ जो है। तो कांग्रेस को तो न्याय यात्रा की जो न्याय यात्रा निकल रही है, वह न्याय यात्रा को नाम से पहले एक ईवीएम हटाओ यात्रा भी जोड़ देनी चाहिए। भाई जब भी काम है पापा को, आप गठबंधन बना लो और गठबंधन में और बहुत सारे लोगों ने शामिल कर लो, पार्टी ने शामिल कर लो। अगर ईवीएम में कुछ गड़बड़ है आपके हिसाब से, या जो दल या पे सवाल उठा रहे हैं उनके हिसाब से, अगर ईवीएम में कछु गड़बड़ है, तो फिर तो ढाक पर 3 पात कछु होना ही ना है, फिर तो आएंगे तो मोदी जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपने तो जो गोदी मीडिया दिन भर चिल्लाता रहता है, वही शब्द आपने दोहरा दिए कि आएंगे तो मोदी जी। फिर तो भाई ये चुनाव क्यों करा रहे हो देश में? कह दो कि हाँ कोई जरूरत नहीं चुनाव कराने की, वैसे घोषित कर दो मोदी तो जी। कांग्रेस की तो ये जिम्मेवारी बनती है, कांग्रेस को तो की जिम्मेवारी उठानी चाहिए कि मजबूती से मुखर है कि आवाज उठा में कि भाई हम तो बिल्कुल इलेक्शन लड़ेंगे ही ना, हम तो काई कीमत पे इलेक्शन ही ना लड़ेंगे, ईवीएम में बंद करो, हम तो बैलेट पेपर दे चाह में।
कांग्रेस पार्टी जो है ईवीएम की भी लड़ाई लड़ेगी, जनता की भी लड़ाई लड़ेगी। इन्होंने जनता पे जो अत्याचार किए हैं, तो कांग्रेस अब जनता में जाके जनता की आवाज उठाने के लिए जा रही है। कोई कांग्रेस वहां जो है, अब आप सोचो कि केवल ईवीएम का मुद्दा लेके दिल्ली में बैठी रहे, तो ऐसा नहीं करेंगे। हम जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि इनका तो कोई भरोसा ही नहीं है। ये किस दिन चुनाव घोषित करते हैं जो है। हमें तो ऐसा लगे जनता तो खुश है, जनता तो कोई दिक्कत ना है, उन्हें तो आराम से राशन पानी मिल रहा हो तो बिल्कुल खुश है। बीजेपी तो कोई दिक्कत ना है, जब भी तो बीजेपी दगादग जीत रही है हर जगह। ये तो मुझे लगा कांग्रेस को ही ज्यादा दिक्कत दिखे, विपक्षी दल को ही ज्यादा दिक्कत दिखे, जो वो सत्ता में ना आ पा रहे हैं। मेरे ख्याल से कि सबसे ज्यादा बड़ा दर्द इनको ही दिखे। अब आप बताइए जो है, जनता दुखी है तो जनता की बात हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा भाई। जो है ये जो टीवी चैनल हैं जो है, ये तो वही खबर दिखाते हैं जो बीजेपी को सूट करती है। और आप तो ऐसे मान लो जो है, आप तो वही वाली जो प्रवक्ता कह देते हैं भाजपा वाले, वही आप कह रहे हो। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। देश में जो है 80 करोड़ लोग आज 5 किलो अनाज पे फल रहे हैं, और आप कह रहे हो चारों तरफ खुशहाली है जो है। तो आपकी बात में कैसे मान लो भाई खुशहाली होती तो 5 करोड़ आटे के लिए जो लाइन लगा रहे हैं लोग, जो वो लाइन क्यों लगा रहे होते। तो आप मान लीजिए देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पीछे नहीं गई है, बिल्कुल पीछे खाई में जाके गिर पड़ी है। या को मतलब ये है कि आप जो सवाल उठा रहे हो कि 80 करोड़ लोगों को राशन मिल, लोगों को राशन ना मिलना चाहिए। नहीं, आज इस हालत में पहुंचा दिया है कि 80 करोड़ लोग राशन के लिए लाइन में लग रहे हैं भाई। आप वो तो दूसरे एंगल से भी तो सोचो कि कितनी गरीबी है इस देश में कि 5 किलो राशन के लिए लोग लाइन में लग रहे हैं। हम तो केवल और केवल ये कह रहे हैं जो है कि जो ये लोग बड़ी महंगी 8-10 लाख रुपया की गाड़ी खरीद रहे हैं, विश्व गुरु बनने वालों आप बात कर रहे हो, 5 किलो चून की बात कर रहे हो आप हैं। विश्व गुरु तो ऐसा बनने वाला है, प्रति व्यक्ति आय में अभी आप 142वें नंबर पायदान पे हो। ये तो आप कह देते हो कि हम बढ़ की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, लेकिन ये देखो आपके यहाँ 140 करोड़ लोग हैं। वो अर्थव्यवस्था की कंपैरिजन किससे कर रहे हो आप, जो 3 करोड़ की आबादी का मुल्क है, कोई 4 करोड़ की आबादी का मुल्क है। वो ये ऐसे सब जवाब मत दिखाओ। बीजेपी ने कह रही है अगली बार को अगली पंचवर्षीय योजना में 24 के बाद में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है जाएगी। तो कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं तो माननी तो पड़ेगी भाई, प्रधानमंत्री हैं। चलो मैं 1 मिनट को आपकी बात बड़ी कर देता हूँ, हो जाएगी इकोनॉमी, लेकिन आप ये तो देखो और जो पैरामीटर हैं, और भी तो पैरामीटर हैं। केवल इसी से आकलन क्यों कर रहे हो कि 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ प्रति व्यक्ति आय में तो आप बांग्लादेश से पीछे हो, पाकिस्तान से पीछे हो। भुखमरी के इंडेक्स में देखो आप जो है बांग्लादेश आपसे आगे है। और दूसरी और चीजें जो है, जो ये आप माए के लिए खड़े हो जो है, डेमोक्रेसी इंडेक्स में देख लो हिंदुस्तान कहाँ है। जो है जो अच्छे संस्थान हैं जो रेटिंग करते हैं, वो हमारी डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी नहीं मान रहे, वो इलेक्टेड ऑटोक्रेसी कह रहे हैं जो है। तो आप ये किसी देश की जनता को किसी भ्रम में मत रखो जो है। ये तो कांग्रेस की रटी रटाई बात है। आप तो उन्हीं बातों में करो। अच्छा चलो इन बातों ने छोड़ो, जो बताओ मंदिर को उद्घाटन है रो, मोदी जी जा रहे हैं तो आपको निमंत्रण आयो ना आयो, जाने को प्रोग्राम है ना, कोई वरिष्ठ नेता जा रहा हो कांग्रेस को ना। राम नाम का कोई पेटेंट नहीं करा लिया इन्होंने। राम हमारे यहाँ बसते हैं, पहले ही बसते थे, अब भी बसते रहेंगे। और रही बात इनके निमंत्रण की, तो ये इनका अभी तो ये बीजेपी अपना कार्यक्रम कर रही है। हमें राम के दर्शन करने होंगे तो इनकी जरूरत क्या है, जो हम तो अपने आप मंदिर चले जाएंगे भाई। अयोध्या जाने के लिए हमें कोई वीजा नहीं लगता है जो है। जिस दिन हमारा मन करेगा, जिस दिन प्रभु बुलाएंगे, उसी दिन दौड़े दौड़े हम तो चले जाएंगे जो है। और हमारे यहाँ तो ये पुरानी मान्यता है, लोग वैष्णो देवी जाते हैं तो ये कहते हैं भैया माता रानी बुलाया है और हम आए जो है। ऐसे ही प्रभु राम जब बुलाएंगे बिल्कुल सीधे हम सब पर चले जाएंगे। बुलावो तो आ रहे हो, लेकिन जान आ रहे आप नहीं। मोदी जी के प्रोग्राम में थोड़ी जाएंगे भाई हम कोई जो है। हम कोई उनके कार्यकर्ता है जो उनके प्रोग्राम में जाए, क्यों जाए उनके प्रोग्राम में भाई। वो तो मंदिर कोई उनका तो अपना है नहीं। अब चूंकि उनकी अपनी सरकार है तो उन्होंने अपने लोग वहां बिठा दिए। जितना ट्रस्ट है उसमें देख लो आप, सब इन्हीं के RSS के लोग हैं, तो उनके कार्यक्रम में तो नहीं जाने के रहे जो है। रही बात ये मंदिर की, तो मंदिर तो हमारी आस्था का है, वो आस्था हमारी थी, आस्था हमारी रहेगी। ये खाली राम को जो है ये टूल की तरह यूज करना चाह रहे हैं, तो इनके हम उसमें बरगलाने में नहीं आने वाले जो है कि हम नहीं जाएंगे। हम क्यों नहीं जाएंगे भाई, जितने राम उनके हैं उससे ज्यादा राम हमारे तो लोग हमेशा से। गांधी जी को ले लो आप जो है भाई, उनके तो अंतिम शब्द थे हे राम जो है। तो ये तो राम को केवल चुनाव में लेके आते हैं, हमारे तो राम दिल में बसते हैं साहब। उनका तो बहुत गाना भी फेमस है कि हम राम को लेकर आए हैं, हम उनको लेकर आएंगे, क्या है वो बहुत आजकल वायरल हो रहा। मतलब आप जो है ये मान लीजिए राम से भी बड़े हो गए ये।
मोदी जी इससे तो गान भाव समझो ना, गाने के भाव क्या कह रहे हैं। मतलब ये इतने बड़े हो गए कि ये राम को लेके आएंगे। अरे भैया माफ करो, जो है काहे को इनकी बातों को, प्रोपोगंडा को आप बढ़ा रहे, जो है ये राम हमारे यहाँ कहा जाता है कड़कड़ में वासी है, तो भगवान राम कड़कड़ में वासी है, उसको ये भी मोदी जी लेके आए। तो इन्हें तनिक भी शर्म नहीं आ रही, वो ये इस चीज का प्रचार करवा रहे हैं कि मोदी जी राम को लेके आए। तो ये तो धर्म विरोधी बातें हैं, ये सनातन करते रहते हैं, इन्हें कुछ अता पता है नहीं। जो है राम सबको लेके आए, ये कहते हैं कि हम राम को लेके आए। तो ये है, हमारे साथ थे सुमति यादव जी, और बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी है, और आगे भी उम्मीद करेंगे कि यही हिसाब से अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखते रहें। और नई वीडियो में बहुत जल्दी फिर हाजिर होंगे, जब तक कि नहीं आप देसी देख बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।